बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हो नहायत खूबसूरत थे। तफ़सीर निगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाज़ों के पीछे खड़े होकर यानी छुपकर हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हो को देखा करती थीं। लेकिन उस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवरे कौनैन ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत दहिया कल्बी पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दहिया कल्बी के चेहरा को देखा कि इतना हसीन नौजवान है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी कि या अल्लाह, इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे, इतने हसीन नौजवान को जहन्नम से बचा ले। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और सुबह हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हो कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, बताएं आप क्या अहकाम लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद व रिसालत के बारे में हज़रत दहिया कल्बी को बताया। हज़रत दहिया ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊंगा, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ दहिया, बता तूने कैसा गुनाह किया है। तो हज़रत दहिया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरबराह हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर उन्हें ज़िंदा दफन किया जाता है। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूँ, इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को ज़िंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। तो उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि उसे कहें अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने माफ़ कर दिया। हज़रत दहिया आपकी ज़बान से ये बात सुनकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया, अब क्या हुआ है, क्यों रोते हो। हज़रत दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी माफ़ नहीं करेगा। आपने फरमाया, दहिया, कैसा गुनाह बताओ। हज़रत दहिया कल्बी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी हामला थी और मुझे किसी काम की गर्ज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो उसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो उसे ज़िंदा दफन कर देना। दोस्तों, दहिया रोते जा रहे हैं और वाक़या सुनाते जा रहे हैं। मैं वापस बहुत अरसा बाद घर आया तो मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन। मैंने कहा, तुम कौन हो। तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ, आप कौन हैं। दहिया फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी उस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया
और बोलने लगी, बाबा बाबा बाबा, आप कहाँ चले गए थे? बाबा, मैं किस दिन से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हज़रत दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है? बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दहिया, ये तुम्हारी बेटी है। या रसूल अल्लाह, मुझे ज़रा तरस ना आया। मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन ना किया तो लोग कहेंगे हमारी बेटियों को दफन करता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता है। हज़रत दहिया की आंखों से अश्क ज़ारो कतार निकलने लगे। या रसूल अल्लाह, वो बच्ची बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन थी। मेरा दिल कर रहा था उसे सीने से लगा लूं। फिर सोचता था कहीं लोग बाद में ये बातें ना कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो उसे जिंदा दफन क्यों नहीं किया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पांव पकड़ लिए कि दहिया, ना मारना इसे। दहिया, ये तुम्हारी बेटी है, माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा, मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हो? बाबा, क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हो? बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? दहिया कल्बी रोते जाते हैं और वाकया सुनाते जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मैं बच्ची के सवालों का जवाब ही नहीं देता था। वो पूछती जा रही है, बाबा किधर चले गए थे? कभी मेरा मुंह चूमती है, कभी बाजू गर्दन के गिर्द दे लेती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। एक मकाम पर जाकर मैंने उसे बैठा दिया और ख़ुद उसकी कब्र खोदने लग गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया की ज़बान से वाक़या सुनते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई। अपने गले में जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतारकर मेरे चेहरे से रेत साफ करते हुए कहती है, बाबा धूप में क्यों काम कर रहे हैं? छाँव में आ जाएं। बाबा, ये क्यों खोद रहे हैं इस जगह? बाबा, गर्मी है, छाँव में आ जाएं। और साथ साथ मेरा पसीना और मिट्टी साफ करते जा रही है। लेकिन मुझे तरस नहीं आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी पास आई। मैंने धक्का दे दिया, वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लग गया। बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा, मैं नहीं लेते खिलौने। बाबा, मैं नहीं जाती नानी के घर। बाबा, मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं कभी नहीं आती आपके सामने। बाबा, मुझे ऐसे ना मारें। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं रेत डालता गया, मुझे उसकी बातें सुनकर भी तरस नहीं आया। मेरी बेटी पर जब मिट्टी मुकम्मल हो गई और उसका सिर्फ सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो ख़त्म की और बोली, ऐ मेरे मालिक, मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज़्ज़त देगा, जो बेटियों की इज़्ज़त बचाएगा। ऐ अल्लाह, वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं। या रसूल अल्लाह, फिर मैंने उसे रेत में दफना दिया। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हो वाक़या सुनाते हुए बेइंतहा रोए। ये वाक़या जब बता दिया तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया, ज़रा फिर से अपनी बेटी का वाक़या सुनाओ, उस बेटी का वाक़या जो मुझ मोहम्मद के इंतज़ार में दुनिया से चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा ये वाक़या सुना और इतना रोए
कि आपको देखकर सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम रोने लग गए और कहने लगे, ऐ दहिया, क्यों रुलाता है हमारे आका को, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दहिया से 3 बार वाक़या सुना तो हज़रत दहिया की रो रो कर कोई हालत ना रही। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दहिया को कह दें वो उस वक्त था जब उसने अल्लाह और आपको नहीं माना था। अब मुझको और आपको उसने मान लिया है तो दहिया का ये गुनाह भी हमने माफ़ कर दिया है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 2 बेटियों की कफ़ालत की, उन्हें बड़ा किया, उनके फ़राइज़ अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और साथ वाली उंगली आपस में है। दोस्तों, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की उसकी ये अहमियत है, तो जिसने 3 या 4 या 5 बेटियों की परवरिश की उसकी क्या अहमियत होगी। मेरे दोस्तों, बेटियों की पैदाइश पर घबराया ना करें, उन्हें वालिदैन पर बड़ा मान होता है और ये बेटियां अल्लाह की ख़ास रहमत होती हैं।